कैसे हैं आप सब। तो सोशल वर्क की हम लोग लगातार क्लास ले रहे हैं और छोटे छोटे बट यूजफुल वीडियो, छोटे भी होंगे काफी बड़े भी लेक्चर्स होंगे। आपको एक एक पॉइंट यूनिट वाइज मैं समझाता जा रहा हूं। आपके लिए ये डेमो का भी काम करेगा और आपको ये समझने में हेल्प करेगा कि आप कैसे कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। बहुत सारे टॉपिक्स हैं, आपने सिलेबस में देखा है। ये वीडियो सीरीज का अगला वीडियो है जिसमें हम लोग कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। देखो, यूं तो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन पूरा पढ़ाया जाता है आपके किसमें, सोशल वर्क में, लेकिन क्या आपको उतनी की जरूरत है जितना पढ़ाया जाता है? कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन तो उसका पार्ट है, तो आप आगे पढ़ोगे ही पढ़ोगे। इन सोशियोलॉजी वी डिफाइन कम्युनिटी एज ए ग्रुप हु फॉलो अ सोशल स्ट्रक्चर विद इन अ सोसाइटी, कल्चर, नॉर्म्स और स्टेटस। अब देखो, सोशियोलॉजी में डिफिनेशन हर चीज का जरूरी है। हिंदी में भी है भाई, हिंदी वाले नाराज नहीं होंगे, स्क्रीनशॉट ले लो, या जो लोग पेड वाले हैं उनको तो इसका पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ ले सकते हो। तो सीधा सा डिफिनेशन समझो आप, जो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा सोसाइटी का, सॉरी कम्युनिटी का। इन सोशियोलॉजी वी डिफाइन कम्युनिटी एज ए ग्रुप हु फॉलो अ सोशल स्ट्रक्चर विद इन अ सोसाइटी। अब हमारा सोसाइटी है, उसमें अलग अलग सोशल स्ट्रक्चर है। जैसे आप कहते हो ना कि ये साइकिलिस्ट का कम्युनिटी है, साइकिल चलाने वालों का, ये वृद्ध लोगों का कम्युनिटी है। उसके बाद आप कहते हो ये ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है। आप कहते हो फिर कि ये जो है किसी फलाने जाति की कम्युनिटी है। तो जाति क्या हो गया? एक कम्युनिटी हो गया सोशियोलॉजी के टर्म्स में। कंप्लीटली ये डिफिनेशन नहीं है, आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। आप कहते हो कि भाई ये दुकानदारों की कम्युनिटी है, समझ रहे हो ना? ये क्या हो गया? एक सोशल स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं। दे मे वर्क टुगेदर टू ऑर्गेनाइज सोशल लाइफ विद इन अ पर्टिकुलर प्लेस और दे मे बी बाउंड बाय सेंस ऑफ बिलोंगिंग सस्टेन्ड अक्रॉस टाइम एंड स्पेस। राइट? आपको समझ में आ रहा है? ये चीज को आपको समझना है कि हो सकता है साथ में काम करें, सोशल लाइफ को ऑर्गेनाइज करें विद इन अ पर्टिकुलर प्लेस और दे मे बी बाउंड, उनके पास कुछ बिलोंगिंग के नियम हो, कुछ रूल्स हो उनके, सस्टेन्ड अक्रॉस द टाइम एंड स्पेस। सिस्टम पर्सपेक्टिव में क्या है? सिस्टम पर्सपेक्टिव को अगर आप देखोगे तो फ्रॉम अ सिस्टम पर्सपेक्टिव, ये तीन पर्सपेक्टिव याद रखना, सिस्टम पर्सपेक्टिव, सोशल पर्सपेक्टिव, इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव। आपको ये काम करना है होमवर्क के तौर पे, क्योंकि आप लोग रिलीजियसली देख रहे हैं। मुझे 75,000 लोग नहीं चाहिए, मुझे 10 ही 20 लोग चाहिए। देखो, बीएचयू का हो, टिस का हो या डीयू का हो, सभी में जो सीरियस स्टूडेंट हमारे थे ना, उनका ही रिजल्ट हुआ है। तो मुझे सीरियस स्टूडेंट वही चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। वो सीरियस स्टूडेंट मुझे मिल जाएंगे, मेरा काम हो जाएगा, उन्हीं का रिजल्ट भी होगा। तो सिस्टम पर्सपेक्टिव किसने डेवलप किया था? बहुत फेमस नाम है, याद रखिएगा। From a system perspective, a community is similar to a living creature comprising different parts that represent specialized function, activities or interests, each operating within a specific boundaries to meet the community needs। अब ये तो इंग्लिश वर्जन हो गया, समझो इस चीज को। सिस्टम पर्सपेक्टिव में कहता है कि जो हमारा कम्युनिटी है ना, वो एक लिविंग क्रिएचर, लिविंग क्रिएचर का कुछ हाथ होता है, आंख होता है, इसे देखते हैं, बाल, वो हेड होते हैं जिसमें दिमाग होता है, इस तरीके का। कंप्राइजिंग डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जिनके स्पेशलाइज फंक्शन है। उसी तरीके से कम्युनिटी के अलग अलग ग्रुप होते हैं, टाइप हो जाएंगे, उन्हीं में अलग अलग पार्ट होगा और उनका अलग अलग फंक्शन होगा, एक्टिविटी होगा, काम होगा, सभी को मिलाकर के कम्युनिटी कहेंगे ना। अब उसी कम्युनिटी में कुछ लोग बहुत अमीर होंगे, कुछ लोग गरीब होंगे, तो वो लोन देते होंगे, दूसरा लोन लेता होगा। उसी कम्युनिटी में बहुत लोग होंगे जो बहुत सारे भोज करते होंगे, जिससे गरीब लोग हैं उनको खाना नहीं बनाना पड़ता होगा। ये एक फैक्टर हुआ। Each operating within a specific boundaries to meet community needs। अब कम्युनिटी के नीड के हिसाब से वो अपना अपना काम कर रहा है। जैसे आपने देखा होगा, किसी कम्युनिटी में कोई रेपिस्ट निकलता है तो उसे क्या कम्युनिटी में रखते हैं? उसे बाहर कर देते हैं, वो जेल में रहता है। वो जेल में जाकर के उसकी अपनी कम्युनिटी हो जाती है जहां वो रोज मार खाता है ना। तो ये एक हुआ ना, सिस्टम डेवलप्ड किया गया है। सिस्टम पर्सपेक्टिव में हर चीज का, हर कम्युनिटी का अपना अपना पार्ट है, जिसके अपने अपने एक्शंस हैं, जिसके अपने अपने स्पेशलाइज्ड फंक्शन है। स्पेशलाइज्ड सिस्टम में याद रखिएगा, ठीक है। सोशल पर्सपेक्टिव, अ कम्युनिटी कैन आल्सो बी डिफाइंड बाय डिस्क्राइबिंग द सोशल एंड पॉलिटिकल नेटवर्क्स दैट लिंक इंडिविजुअल। अब ये आसान है समझना, सोशल पर्सपेक्टिव का क्या मतलब है। अब देखो, आप कम्युनिटी को सोचोगे ना, सोशली डिफाइन करते हैं हम लोग कि ये गरीबों की मतलब ये जो है गरीब नहीं, वो तो इकोनॉमिक का हो जाएगा अगर अमीर और गरीबों का। लेकिन सोशल नेटवर्क से कैसे समझते हैं? इनकी सोसाइटी कैसी है, ठीक है। सोशल एंड पॉलिटिकल नेटवर्क, जैसे ये आप, एक मैं एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल के तौर पे, कोई ऑफेंड नहीं है। एक मल्लाह कम्युनिटी है तो वो सोशल बता रहा है,
मतलब मछली पकड़ने वालों, मछुआरों की कम्युनिटी है कहते हैं। तो ये तो बताया ना, वो एक दूसरे से लिंक करेगा, इंडिविजुअल करेगा, वो कहीं भी जाएंगे, अगर एक मछुआरा दूसरा मछुआरा भारत भर में घूमे तो वो कहेगा कि भाई वाह क्या बात है, आओ ऐसी मछली पकड़ते हैं, सिखाएगा, कुछ देखेगा, भाईचारा उसमें होगा। समझ में आ रहा है? तो ये लिंक करता है। उनका पॉलिटिकल जो आइडियोलॉजी भी होगा वो भी सेम होगा। उनके ग्रुप का एक बड़ा लीडर होगा जो कहेगा, जो वही करेंगे वो। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडर्स, इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव, इंडिविजुअल्स हैव देयर ओन सेंस ऑफ कम्युनिटी मेंबरशिप। ये याद रखिएगा, इंडिविजुअल के पास अपना सेंस ऑफ कम्युनिटी मेंबरशिप है, दैट इज बियॉन्ड द डेफिनेशंस ऑफ कम्युनिटी अप्लाइड बाय रिसर्चर्स एंड एंगेजमेंट लीडर्स। अब ये एक चीज याद रखिएगा, इंडिविजुअल्स हैव देयर ओन सेंस ऑफ, अपना अपना है, उनको कैपेसिटी के हिसाब से अपना डेफिनेशन समझ में आता है। रिसर्च करते हैं, रिसर्चर जो होते हैं वो एंगेजमेंट लीडर्स इन सब का यूज करते हैं। इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव हो सकता है कम्युनिटी का, भाई ऐसा कोई बुरी बात नहीं है। हिंदी वाले बच्चे हैं यहाँ पे, एक चीज का ध्यान रखिएगा, कम्युनिटी और ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, बहुत डिटेल में भी नहीं जाएंगे। आपको बताया सिस्टम पर्सपेक्टिव किसके द्वारा है, कमेंट करिएगा, मैं सही आंसर वाले को पिन कर दूंगा। अब आते हैं ऑर्गेनाइजेशन। सोशल वर्क ऑर्गेनाइजेशन इज अंडरस्टूड एज प्लान्ड, coordinated and purposeful action of human beings to construct a compile a common tangible और intangible product। अब याद रखना, देखो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है भाई सबको ऑर्गेनाइज्ड है, उनके अलग अलग प्लान्ड वर्क है, कोऑर्डिनेटेड है, पर्पसफुल एक्शन है, ह्यूमन बींग्स जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, ये याद रखना। वही ऑर्गेनाइज होकर कोई फैक्ट्री बना सकता है, कोई रिलेशनशिप बनाता है, ऑर्गेनाइज रहोगे तभी आप कोई काम कर पाओगे। जैसे ये मेरा वीडियो, मैं कहता हूँ कि भाई लाऊंगा एक वीडियो तो लेकर के आऊंगा। दिस एक्शन इज यूजुअली फ्रेम्ड बाय फॉर्मल रिलेशन। अब चूंकि यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल लॉज का बहुत बड़ा रोल होता है, तो आपको ये ऑर्गेनाइजेशन में दिखे। ऑर्गेनाइजेशन में लॉ के तहत इंस्टीट्यूशनल जो हमारे देश का कानून है या जो भी सेक्टर के कानून है उसको बनाया जाता है और वो काम किया जाता है। समझ में आ गया? हिंदी में भी लिखा है मैंने, मुश्किल नहीं है। कल्चर हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब एनसीईआरटी में क्या दिया है फैमिली और आपके इसके बारे में, कम्युनिटी के बारे में, ये हमें जानना अति आवश्यक है। देखो हमने आपको कहा था कि फैमिली आप पढ़ोगे और उसके बाद हम आपके लिए इस कम्युनिटी को लेकर के आएंगे। तो फैमिली में क्या क्या होता है भाई सीधा समझ लो। फैमिली में जो चीजें होती हैं वो यहाँ लिखी हुई हैं, एनसीईआरटी है। मैं पहली बात बता दूं, मैं क्लियरली मैं खुद से नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपको रेफरेंस जो गवर्नमेंट कह रही है सिलेबस में वही किताब का मैं रेफरेंस दे रहा हूँ। तो पहले तो वीडियो लाइक कर देना, और सबसे जरूरी चीज ये याद रखना, लव एंड धर्म आर फ्लावर्स एंड फ्रूट ऑफ फैमिली लाइफ। अगर घर में प्रेम मोहब्बत है, धर्म है, तो वो फ्लावर्स एंड फ्रूट है। धर्म क्या है? फ्रूट है, मतलब धर्म होगा। अगर घर में प्रेम है ना तो उसके जो फ्रूट होंगे, फल होंगे, वो धर्म होगा, अधार्मिक आदमी नहीं होगा। ये तिरुवल्लुवर ने कहा था, साउथ के बहुत बड़े फिलोसोफर हैं। आपने बचपन में वो स्टोरी सुनी होगी कि तिरुवल्लुवर जब खाने बैठते थे तो वो सुई लेकर के बैठते थे ताकि चावल का एक भी दाना गिरे जब जमीन पे तो सुई से उसको उठाते थे, धोते थे और फिर खाते थे। ये नहीं कि उसका अनादर कर दिया। अन्न का अनादर कभी नहीं करना चाहिए, किसी भी फॉर्म में नहीं। ये ध्यान रखिए, शांत मन से बैठ के केवल खाइए, उसके साथ कोई अदर एक्टिविटी नहीं। ये याद रखना आप। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस लिव इन अ फैमिली। अच्छा इसमें क्या है इसका मैं गिस्ट बताऊंगा आपको, मतलब सारांश बताऊंगा। अब इसमें फैमिली में सभी लोग रहते हैं। अब हमने इंडियन सोसाइटी में ज्वाइंट फैमिली देखा है। ज्वाइंट फैमिली ये है जिसमें दादा, देखो दिखा के यहाँ बताया है, तो दादा दादी, मम्मी पापा और ये भाई बहन और ये छोटा घर में और कोई है, ठीक है, मतलब छोटा बच्चा, ये बड़ा बच्चा हो सकता है और ये हो सकता है कि बेटी भी हो, और ये जो होगा ये भी हो सकता है। इसमें ग्रैंड पेरेंट्स ग्रैंड चिल्ड्रन से मिलते हैं, अंकल आंटी भी होते हैं इसमें। लेकिन यूनिटरी फैमिली में क्या होगा आप देखो यहाँ पे, या न्यूक्लियर फैमिली में, न्यूक्लियर में होगा माँ पिता और दोनों बच्चे, खत्म कहानी। इसी तरीके से माँ और ये बच्चे उनका होगा। तो इसमें दादा दादी का रोल नहीं होता ना, अंकल आंटी का रोल होता है। लोग कहते हैं ना बंटवारे कर लिए, हम अलग हो गए, तो वो न्यूक्लियर फैमिली की तरफ बढ़ रहा है। तो ये ही चीज यहाँ पे दी गई है, समझ में आ गया। अब आप अपने नेबरहुड में कैसी फैमिली देखते हो ये जरूर हमें बताना, किस तरीके की अभी माहौल चल रही है, ठीक है। अब इन इंग्लिश देयर आर नॉट मेनी टर्म्स टू डिस्क्राइब फैमिली रिलेशन, वी सॉ देम इन फर्स्ट पैराग्राफ। इंडियन लैंग्वेज में जो भी है, बुआ, ताऊ, ताई, चाचा, मौसी, नाना, नानी, ये सब हिंदी में होता है। इंग्लिश में इन सब का कोई, जो सबको आंटी कहेंगे, मामा की तरफ से भी हो या आपके पापा की तरफ से भी हो, उनको आंटी दिखाई देता है, ठीक है। तो बट व्हाट इज द वर्ड कजिन इन इंडियन लैंग्वेज? इन मोस्ट इंडियन लैंग्वेज यू विल फाइंड दैट देयर इज नो सच वर्ड। अब कजिन इंडिया का तो है नहीं भाई,
तो ये सब आपको समझ में आ रहा होगा। द इम्फेसिस ऑफ डीप बॉन्ड्स, ये मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि फैमिली जो मैंने पढ़ाया था उसमें मैंने आपको कहा था, जाकर के जरूर देखिएगा कि मैं एनसीईआरटी का ये चैप्टर ले करके आऊँगा। तो भाई अब आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन, बहन का क्या डिस्क्रिप्शन है, मदर्स, ब्रदर्स, डॉटर, कजिन अमॉन्ग अदर पॉसिबल मीनिंग, रानी, बहन, अब ये आपको करना है, समझो आप। नेम, रानी, टर्म्स इन हिंदी, बहन, रानी और समीर। अब ये कहानी क्या कर रहा है, अ सिंगल वर्ड इन योर मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज रिक्वायर्स सेवरल वर्ड्स इन इंग्लिश टू गिव अ प्रिसाइज डेफिनेशन। कितना पंचायत है इसमें, एक वर्ड हिंदी में लिख दो उससे पता चल जाएगा जैसे चाचा मतलब भाई है मेरा, ताऊ है, इस तरीके का। और उसमें लिखो कि कजन सिस्टर, अब क्या नौटंकी है, कजिन होता है या सिस्टर होता है, ऐसा दोनों एक साथ नहीं बोलते हैं। रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिलेशनशिप अमंग फैमिली मेंबर्स आर बेस्ड ऑन लव, केयर एंड कोऑपरेशन, इंटरडिपेंडेंस। कोऑपरेशन मींस वर्किंग टुगेदर। कोऑपरेशन का क्या मतलब, वर्किंग टुगेदर। जैसे माता जी घर पे खाना बनाती हैं, बाहर भी काम होगा तो काम करने जाती है, पिताजी घर पे माता जी का हाथ बटा सकते हैं, वो बाहर भी काम करने जाते हैं। बच्चों का होमवर्क माता पिता में से कोई एक बनवाता है, वो कोऑपरेशन है ना। अब आप बहुत सारे फैमिली में देखते हो वो उधर आया अपना लग रहा है, वो उधर वीडियो गेम खेल रहा है, उधर उसका बड़ा बेटा दारू पी कर लुढ़क गया कहीं, तो इस तरीके का वो वर्किंग टुगेदर वाला माहौल नहीं है। ईच मेंबर ऑफ द फैमिली हैज अ रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स अदर मेंबर्स। तो आपको फॉर इंस्टेंस, पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजिंग देयर चिल्ड्रन टू बिकम हैप्पी इंडिविजुअल्स एंड रिस्पॉन्सिबल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। अब पेरेंट्स क्या करते हैं, उनको रिस्पॉन्सिबल मेंबर बनाते हैं, ये नहीं कि आवारा बना दे। वो आवारा बन जाए तो अलग बात है, लेकिन गार्जियन का पहला सोच क्या होता है, उनको सही बनाए। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। Through daily practice, children learn to participate in life of the households. In many homes, children also learn some of the tradition and practices their family. अब आगे बढ़ते हैं। आंसर these question and compare और answers with few classmates। अब ये सब सोचो, कौन खाना बनाता है, कौन फैमिली के लिए मतलब पुराने सबसे कौन है, कौन घर को सफाई करता है, बर्तन कौन धोता है, हेल्प्स यू टू होमवर्क। अब हमारे धर्म के अनुसार द फैमिली इज ऑल्सो स्कूल। द चिल्ड्रन लर्न इंपॉर्टेंट वैल्यू लाइक अहिंसा, दान, सेवा, त्याग। अच्छा एक चीज याद रखिए, फैमिली जो है ना, सच में ये बड़ा मैटर करता है। आपने देखा होगा कि बहुत सुना होगा जिनके घर में ना बहुत अशांति, देखिए विदाउट पीस फैमिली इज अ जेल, याद रखना, घर होम इज अ जेल। शांति नहीं है घर तो वो जेल है, ये नॉर्मली मैं बता रहा हूँ। और जिस घर में शांति नहीं है उसके बच्चों को जरा देखना, आप कितने आक्रामक होंगे, कितने एग्रेसिव होंगे, कितने दूसरों पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, कितना वो सोचेंगे कि दूसरे को लूट ले हम, जैसे वो उसका पकड़ के खा जाएं, उसका भोज में चले जाएं, इस तरीके की एक्टिविटी उनमें होती है। ठीक है, ये कब होता है, जब फ्रेंजीड होते हैं फैमिली वाले। मान लो वो भी चिड़चिड़ा रहे हैं, वो भी चिड़चिड़ा रहे हैं, बच्चों पर कोई नोटिस है नहीं। अगर घर में ऐसा है कि वाह दादाजी बहुत अच्छी अच्छी बातें, भगवत गीता, रामायण, कुरान, इन सब चीज़ों की बातें करते हैं, है ना, गुरु ग्रंथ साहब, इन सब की बात करते हैं, और दादी जो है वो भी परियों की कहानी सुनाते हैं, तो वो भी उसमें मोरल स्टोरी रहता है कि चोरी नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये सब। ठीक है, नदी किनारे नहीं जाना चाहिए, वहाँ सांप रहता है, ये सब शायद है ना जीवन की उपयोगी चीज़ है। तो वो बाकियों को भी बताएगा कि नहीं भाई मैगी नहीं खाना चाहिए। बच्चों को एक चीज़ ध्यान रखना कि जो भी आप बताते हो ना उन पर असर करता है। उनको सिखा दो मैगी नहीं खाना है तो सच में दूसरों को भी कहेंगे मैगी की जो बैड थिंग, नहीं खाना चाहिए। दान, सेवा, सैक्रिफाइस, त्याग। इंडिविजुअल इन द फैमिली ऑफन गिव्स ऑफ देयर ओन नीड्स टू टेक केयर ऑफ द फैमिलीज नीड्स। लेट अस सी वन सच स्टोरी। Shalini lives on family in town in Kerala. Her father runs in a small business. Her mother is a teacher in here. Shalini has a younger brother, her grandmother. Achamma, father's mother, Chitappa, father's brother of parental, ये सब है। अब ये इनके साथ रहते हैं। They have a daughter, Shalini's cousin, who call, ये कहानी आप मतलब एक बात है कर लेना। The whole family वो फेस्टिवल में ओनम के लिए आते हैं। अचम्मा told Shalini father that his brother was having financial difficulty, so they were not able to buy new clothes. वो कहते हैं कि भाई उसका जो ब्रदर है उसको फाइनेंशियल थोड़ी दिक्कत है। Shalini's paper, parents took her and her brother shopping. They bought new cloth not for only them but जो नहीं था पैसा उसके लिए भी उन्होंने खरीदा कपड़ा। Result, Shalini did not get the silk dress she expected. She had to settle for a simple cotton one. Achama explained to Shalini that this is how family support each other and share what they have. Shalini did not mind her simpler dress. She was happy that everyone could get some new clothes. ऐसा होता है ना कि हमने ये सोचा था नहीं मिला, लेकिन वो लोग सोच रहे थे कि चलो इसको ड्रेस नया होना चाहिए। तो फैमिली ट्री आपको 7 मेंबर का बनाना है। फैमिली ट्री में याद रखिएगा, जैसे यहाँ हो गए माता पिता, ठीक है, मॉम, फिर डैड, फिर इनके सन, फिर डॉटर, ये सारी चीजें यहाँ होंगी। व्हाट यू हैव यू डन इफ यू वेयर इन शालिनीज पैलेस।
प्लेस क्या होता है, तो ये तो आप वहां पढ़ ही रहे हो। अब फिर से एक एग्जाम्पल आएगा, इस एग्जाम्पल को पढ़िए, ब्रेक करिए और पढ़िए। ग्रैंड मदर कहानी सुनाती है, ह्यूमर एंड विजडम की, नो वन सीम्स टू अंडरस्टैंड पीपल बेटर देन हर। ग्रैंडफादर हेल्प्स मी विथ माय होमवर्क एंड टेक्स मी टू द स्कूल बस स्टॉप। He is also actively involved in social work in our colony and is always offering his help to others. For example, when there is a power failure in our area, he goes and registers a complaint at the nearby office. When our neighbor's houses got damaged in a storm, he collected some money from the, वो दादी जो है ये सब काम करती थी, पढ़ी लिखी थी उस जमाने, अवेयर नागरिक थी। पढ़ाई लिखाई से अवेयरनेस का कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन आप पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो अवेयरनेस जाकर के एक लेवल में फेल हो जाएगा। We are lucky that my parents can take care of the basic necessities like food, clothing. When my special expenses came, I have seen that they have discussed them together. Mother says that we should always try to save money for unexpected need and may arise in the future. मदर का कहना था कि हमें कुछ पैसे बचा करके रखने चाहिए, ठीक है, क्योंकि मान लो कुछ अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस हो गए, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं क्रिएट ए स्टोरी ऑफ फैमिली समवेयर इन इंडिया वेयर वी सी फैमिली वैल्यूज प्रैक्टिस, शेयर इट विद योर क्लास। आपने देखा होगा फैमिली वैल्यू अभी के टाइम में बहुत डिस्टर्ब हो गया है, बच्चे खास करके जुवेनाइल क्रिमिनल्स हो जा रहे हैं, वो पोर्नोग्राफी के एडिक्ट हो जा रहे हैं, गलत सलत काम करने लग रहे हैं और मोबाइल के एडिक्ट हो जा रहे हैं, नहीं वो तो फेसबुक पे गेम ही खेल रहे हैं और उस तरह से उनमें फैमिली वैल्यू नहीं रहा है। माँ खाना दी तो ठीक, नहीं तो उस पर चिल्लाने लगेंगे। बच्चों को एडिक्शन, देखो बच्चों को गार्जियन ही पहले एडिक्शन के लिए शुरुआत कराते हैं, बाद में उन्हीं पे भारी पड़ने लगता है। हो सकता है मर्डरर बन जाए, क्रिमिनल बन जाए, इस तरीके हो रहा है। अब आ जाते हैं कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट जो अभी हमने पढ़ा है। इस कम्युनिटी के कॉन्सेप्ट को आपको समझना जरूरी है। इसके जो अपग्रेडेड वर्जन होंगे, मतलब नेक्स्ट पार्ट, वो तो हम लाएंगे। फैमिलीज आर कनेक्टेड नॉट ओनली विद इन देमसेल्व्स बट आल्सो विद अदर फैमिलीज एंड अदर पीपल अराउंड देम। अच्छा, ये कोई बच्चा होगा जो हिंदी में इसको ढूंढ रहा होगा, मैं बोल तो हिंदी में रहा हूँ, आप इसका सेम वर्जन हिंदी में डाउनलोड कर सकते हो, इंटरनेट पे देखो यार अवेलेबल है। अब फैमिली, परिवार और कम्युनिटी का मतलब होगा जो हिंदी में होगा, लिखोगे एनसीईआरटी तो आ जाएगा खुद ब खुद, ठीक है। कुछ हाथ पांव मारा करो, जीवन में कुछ अचीव करना हो ना तो ऐसे बैठे बैठे सोए रहने से, देखने पढ़ने से कुछ नहीं होता है, थोड़ा एक्टिवली लर्न किया करो, क्योंकि ये सब पढ़ाई तो हर कोई कर ले रहा है, तो उस पढ़ाई में कंपटीशन है नहीं, आपको कुछ मिलेगा नहीं, आप लोगों से अलग करो। Such a group of connected people may be called a community. There are meaning for community depending on the context. Members of the community came together for various reasons. अब community के लिए बहुत लोग आते हैं साथ में, like celebrating festival, organizing fest, wedding and other events. In some village, people come together to support each other with agriculture practice, like land preparation, sowing and harvesting over time. Communities often agreed upon some practices on the use of shared natural wealth resources such as water, grazing lands, forest produce. This is the case with many tribal communities. To some extent, this remains the case in village community in rural India today. Such practices he may call them rules. अब मान लो जैसे कई जगह कम्युनिटी में आ जाते हैं, उनका एक रूल होता है, उसी को फॉलो करना है। कैसे, कहाँ चारागाह होगा, भैंस गाय कहाँ चरेंगी, फॉरेस्ट प्रोड्यूस का क्या होगा, वेल्थ एंड रिसोर्स को क्या किया जाएगा। दिस इज द केस विद मेनी ट्राइबल कम्युनिटी। ऐसा नहीं है कि आप उधर बच्चों को खेलने का जगह तो गाय ले जाकर घुस गए, उधर का जो ट्राइब में होता है ना, उनका सरदार जो होता है लगेगा लाठी से पीटने। ये एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो उनका नियम है। अब सोचो उन लोगों के पास भी नियम है, वो भी समझदार व्यक्ति की तरह बिहेव कर रहा है। आज बिहार में आज चले जाओ, रोड पे निकल जाओ, कितने नियम वाले मिलेंगे आप देखो जरा। एक एग्जाम्पल, वी मे कॉल देम रूल्स, ये रूल्स हो जाता है। दो दे वे आर रेयरली रिटेन, कहीं लिखा थोड़ी ना है, बड़े हैं उनको याद रहता है ऐसा ये करना चाहिए, अच्छा नियम है। वो जैसे बच्चों को सुबह जगाना, उनको पता है कि घर में सभी लोग अपने बच्चों को सुबह जगाएंगे, तो सुबह जगाना एक अच्छा नियम है। अब ऐसा नहीं कि हमारा बेटा सरदार के बेटे तो मुखिया है, उसको और पहले जगा देगा। बट इट ऑल्सो मीन्स दैट ऑल फैमिलीज एंड इंडिविजुअल्स विद इन द कम्युनिटी हैव स्पेसिफिक ड्यूटीज टू परफॉर्म, अदरवाइज कम्युनिटी विल नॉट फंक्शन। अब ये समझो आप, हर कम्युनिटी में आपका अपना, मैंने उधर भी समझाया था आपको कि सबके अपने अपने फंक्शन है। अब इस कम्युनिटी इस फंक्शन को अगर आप नहीं करोगे तो गड़बड़ घोटाला हो जाएगा, सब कुछ आप नहीं समझ पाओगे। समझ में आ गया? तो ये चीज से ही बचने के लिए आपको करना पड़ेगा, ठीक है? समझ में आ रहा है? तो एक बार सेशन लाइक करिएगा जरूर हमें, और हमें बताइएगा कि क्या सिस्टम आपका, सिस्टम पर्सपेक्टिव वाला क्वेश्चन का आंसर। ईयर आफ्टर ईयर द रीजन अराउंड द टाउन ऑफ झबुआ इन मध्य प्रदेश, झबुआ मध्य प्रदेश में जो सफर्ड फ्रॉम एन एक्यूट वाटर क्राइसिस। अच्छा ये देखो, फॉलोइंग देयर हलमा सी फेसिंग पेज,
हम लोग देखेंगे हलमा क्या होता है। ट्रेडिशन ऑफ कमिंग टू सपोर्ट एन इंडिविजुअल और फैमिली इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। हलमा का मतलब होता है कि कोई क्राइसिस आ गया, मान लो दुख आग का पहाड़ आ गया, तो सब लोग जो है आपस में मिलकर उसको सब लोग आके सुलझाते थे। द भील कम्युनिटी डिसाइडेड टू प्लांट थाउजेंड्स ऑफ ट्रीज इन हंड्रेड्स ऑफ विलेज। भील कम्युनिटी ने, भील राजस्थान मध्य प्रदेश में रहते हैं, उन्होंने सोचा कि भाई हम लोग क्या करते हैं, पूरा मतलब पेड़ रोप देते हैं ढेर सारे विलेज में। द व्हील ऑल्सो डग मेनी ट्रेंचेस टू कंजर्व रेन वाटर। उन्होंने गड्ढे खोदे, पानी को वहां बचाया। क्रिएटेड अदर टैंक, अदर वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर। अच्छा आप सोचो, पानी जब खत्म होने लगेगा ना तो इंसान इतना मजबूर हो जाएगा, नदी में बगल बगल में तालाब है जिसमें वो कचरा फेंकने जाता था, वही आदमी उसको ही पीने को मजबूर हो जाएगा, नहाने के लिए यूज करेगा, बाकी काम के लिए यूज करेगा, उसमें कपड़ा वही कचरा फेंक के उसको दूषित किया है। ये होता है। तो भीलों ने क्या किया कि कंजर्व रेन वाटर के लिए गड्ढे खोदी, रेन वाटर रहेगा जमीन में तभी वो पानी छन छन के नीचे जाएगा, पाइप के सहारे हमारे पास आएगा। अब ये चीज आप समझो कि कितना ज्यादा जो दे डिड नॉट गेट फेड फॉर दिस वर्क बट इज ड्यूटी टुवर्ड्स देयर कम्युनिटी। इनका तो पैसा नहीं मिला था, लेकिन ये हलमा ट्रेडिशन होता है इन द ऑब्जेक्टिव टू सर्व मदर अर्थ। हलमा ट्रेडिशन क्या करता है कि हमें पृथ्वी को बचाने के लिए बच्चों को ये अच्छे से पढ़ाया जाए, समझाया जाए, तो वो समझेंगे। द ऑब्जेक्टिव इज टू सर्व मदर अर्थ। इन 2019 श्री महेश शर्मा ऑफ शिव गंगा मूवमेंट वाज ऑनर्ड विद पद्म श्री अवार्ड फॉर ट्रांसफॉर्मेशनल वर्क विद भील कम्युनिटी। अब इन्होंने मिलकर के इस मुहिम में जो ये लोग कर रहे थे, जमीन को बचा रहे थे, पानी बचा रहे थे और पेड़ लगा रहे थे, इसमें इन्होंने पद्मश्री मिला था। ड्यूरिंग द चेन्नई फ्लड्स ऑफ 2015 रोड्स टर्न इनटू रिवर्स एंड पीपल कुड नो लॉन्गर मूव अराउंड। चेन्नई में 2015 की बाढ़ की बात है, अभी छोड़ो ना, अभी इसी साल देख लो तेलंगाना आंध्र प्रदेश में सब मम्मा रे मम्मा बप्पा रे बप्पा कर रहे हैं सब। ये हालत हो गई है। क्यों हो गई है? ऑलमोस्ट ऑल शॉप्स क्लोज, लाइफ अनइंटरप्टेड हो गया, मेनी प्राइवेट ग्रुप्स खत्म हो गए, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन कुक्ड लार्ज क्वांटिटी। अब रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन इसमें क्या कहें, जैसे मान लो अक्षय पात्र फाउंडेशन है या आपको बता दें इस्कॉन टेम्पल है, ये इन लोगों को खाना खिलाते हैं, रेगुलर खाना चलता है इस्कॉन में। देयर आर मेनी, जो सिख के गुरुद्वारे हैं उनमें भी देयर आर मेनी मोर सच एग्जाम्पल ऑफ पीपल कमिंग टुगेदर टू डू समथिंग ऑन बिहाफ ऑफ कम्युनिटी। हैव यू हर्ड ऑफ एनी? बहुत सारे कम्युनिटी के एग्जाम्पल्स हैं। द रियल लाइफ स्टोरीज अबाउट इलस्ट्रेट कम्युनिटी इन ए रूरल कॉन्टेक्स्ट। Community is also present in urban context, although in many function little differently. Let us see example. Community का क्या होता है? ये भी लोग हैं, देखो गड्ढा खोद रहे हैं और इसमें पेड़ लगाएंगे। ये कितनी बड़ी बात है, ऐसा मामूली बात है क्या? और उसको रोकने के लिए, पानी को रोकने के लिए पूरा संपूर्ण व्यवस्था यहाँ कर रहे हैं। तब देखो हरियाली आ गया एक जमाने के बाद। अभी लोग पागल बनाएंगे झूठ मूठ में, नेता के चक्कर में ये कर देंगे वो कर देंगे, उनको कुछ लेना देना नहीं है। जब तक जिस चीज़ से वोट मिलता है उनका ध्यान उसी पर रहता है। उनको ध्यान रहेगा वोट लेने के लिए दंगा करवा देंगे, वोट लेने के लिए बच्चों को पढ़ा देंगे, वोट लेने के लिए गुंडा बना देंगे। बिहार में तो अक्सर ये हुआ है, वोट के लिए अगर उनको लगेगा कि नौकरी देना है तो नौकरी दे देंगे, उनको किसी खास काम से मतलब नहीं है। तो 20 years ago एरिया ऑफ अहमदाबाद, कमल परमार ऑनर ऑफ स्मॉल ऑटो फैब्रिकेशन वर्कशॉप, तो उन्होंने एक नोटिस किया कुछ अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन है जो स्कूल नहीं जाते हैं, बेचारे पढ़ नहीं पाते, तो उन्होंने 5:30 से 9:30 बजे रात तक 150 बच्चों को बैठा के पढ़ाना शुरू किया। उनको खाना भी खिलाते थे, रात में डिनर वो करवाते थे, तो बच्चे पढ़ना शुरू कर दिए। अब और भी कुछ बच्चे जो हैं वो आना शुरू कर दिए। वन ऑफ देम ऑब्जर्व्ड दी चिल्ड्रन डोंट गेट प्रॉपर ब्रांचेज टू सिट ऑन। एक आदमी को लगा कि अरे भाई इसको तो बैठने के लिए बेंच ही नहीं है। मेरा एक मित्र है जो MSW करके BHU, उसके बाद फ्री में बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया, नितेश यादव नाम है। अब समाजवादी शिक्षण संस्थान ऐसा उत्तर प्रदेश में है, आप सर्च करेंगे तो पता चलेगा। हैव नो साइलेंस जोन क्लासरूम्स एंड व्हीकल पासिंग बाई मेक ए लॉट्स ऑफ नॉइज। कुछ आदमी को ये दिखा कि बड़ी हल्ला होता है, बच्चे पढ़ा रहे हैं, they pay all their attention to what the teachers tell them. This touched my heart. The love and affection I got from them was unbelievable. Some other children who were attending regular schools also joined them as volunteer to teach in Kamal's classes. One of them remarked, "We went there to teach. Instead, we learned a lot from them." और काफ़ी चीज़ ये सीखते थे वहाँ पे। इनका कहना था कि हम वहाँ पढ़ाने जाते हैं, खुद ही सीख लेते हैं। अब ये कितनी बड़ी बात है, फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटी है। याद रखिए ये कम्युनिटी का यही मतलब होता है। कम्युनिटी में एक दूसरे को लोग कोऑर्डिनेट करके हेल्प करेंगे। कोई काम अगर कोई एक्सपर्ट है तो दूसरे का सहायता करेगा। व्हाट शुड सोसाइटी डू टू मेक श्योर दैट ऑल चिल्ड्रन गेट एक्सेस टू एजुकेशन? न्यू टाइप ऑफ कम्युनिटीज हैव आल्सो इमर्ज इन लास्ट 30 to 40 years. Residents Welfare Association in many urban areas are example of communities that make their own rules and regulation. Residents Welfare Association ये अर्बन एरियाज में है, ये अपना खुद का मतलब कानून बनाते हैं, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन। दे कुड बी रूल्स अबाउट वेस्ट मैनेजमेंट,
common areas, taking care of pets, so on. People living in the community participate in making such rules and regulations. Communities are ultimately interdependent. The same residents welfare association, for instance, will depend on taking community for supplies and municipal worker to handle waste. अब कम्युनिटी का जो है वो इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे का हेल्प नहीं करोगे तो खत्म हो जाएगा। अब इसमें क्या होता था, ट्रेडिंग कम्युनिटी के लिए सप्लाई के लिए डिपेंड करते हैं, म्युनिसिपल वर्कर कचरा ना फेंके। इन आवर कॉम्प्लेक्स सोसाइटी एवरीवन डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ अदर पीपल एंड कम्युनिटी, ये होता है, ठीक है। सब लोग एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। जैसे दादाजी हैं तो उससे सजेशन मांग लिया जाता है, रिटायर्ड कोई आदमी है, मान लो आर्मी का है, तो सोसाइटी में चोरी हो जा रही है, तो चोरी के लिए सुरक्षा की जरूरत है, तो उसको बना दिया गया कि आप सुझाव दीजिए हमें कि सुरक्षा के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो समझ ही रहे हो, यही सब है सजेशन। तो ये सब है जो एक दूसरे का सपोर्ट करता है। वी नाउ अंडरस्टैंड कम्युनिटी इज ए फ्लेक्सिबल कॉन्सेप्ट एज फॉर्म ए जाति और सब डिविजन ऑफ इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ कम्युनिटी। कह सकते हैं जाति भी तो कुछ लोगों का ग्रुप है। अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ पर्टिकुलर रीजन, जैसे मुस्लिम कम्युनिटी हम बोलते हैं, हिंदू कम्युनिटी बोलते हैं, मे बी कॉल्ड ग्रुप। फॉर इंस्टेंस मुंबई पारसी कम्युनिटी, चेन्नई सिख कम्युनिटी, अमेरिकन इंडियन सोसाइटी community, Kerala scientific community, or a schools art community, village farming community, and so on. The list is endless. In your school you may be part of different communities, your class of course, but also the sports community, the national service scheme, the national cadet corps, ये सब है ना एक एक कम्युनिटी, ठीक है। Before we move on, family is a foundation of human society. Ideally members of family supports each other, there are many duties. Community bigger unit also implies that people do their best to support each other. Community can be defined in several ways and there are many kinds of community. Ultimately communities are interdependent. समझ में आ रहा है आपको? आप चीज़ों को समझोगे अगर बारीकी से तो बहुत कुछ हमने बताया। ये चीज़ से आपके जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अब आपसे इस पे वन लाइनर रहेंगे कि इनमें से कौन सही है, स्टेटमेंट पूछे जाएंगे, तो आप तभी बना पाओगे जब इसे रीड किए रहोगे। मानो या ना मानो, आज के ज़माने में या पिछले के ज़माने में भी जो व्यक्ति रीड करते थे वही दुनिया में बड़े बड़े काम करते हैं। रीडिंग इज नेसेसरी। बच्चे सोचते हैं कि रट के पास हो जाएंगे, रीड करो। कोई अगर जिंदगी में वाकई में बड़ा करना है तो रीडिंग हैबिट रखो इतने देर की कि आपका काम अच्छे से एग्जाम हॉल में हो जाए। सो ये हम डेली बेसिस पे करेंगे और कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, बाय।